हेलो टू एवरीबडी एंड गुड इवनिंग ऑल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो लगभग जो पॉइंट्स हैं वो लगभग काउंसलिंग के रिलेटेड ही जो पॉइंट्स हैं वो लगभग स्टेट काउंसलिंग के रिलेटेड हैं कि कहाँ का फॉर्म आ गया है, कैसे कैसे चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं और हमें क्या क्या काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। और कैसे अपनी चीज़ों को पॉलिसीज़ को डिपेंड करके चलना है, किन बातों का ध्यान देना है वो हम आपको बताएंगे। जो फर्स्ट ऑफ न्यूज़ है वो तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है जो कि 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक है। जो कैंडिडेट नॉन डोमिसाइल है वो वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सीएमसी वेल्लोर के लिए जिन्होंने फॉर्म भरा था और जो वहाँ पे अपने रैंक को अपडेट किया था वो फॉर्म भर के सीएमसी वेल्लोर के लिए एलिजिबल हैं। और ये तमिलनाडु गवर्नमेंट का डिसीजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन तमिलनाडु गवर्नमेंट का और भी है कि 50% सीट्स जो ऑल इंडिया कोटा की जो कन्वर्ट हुई थी वहाँ पर 50% सीट्स जो डिप्लोमा कन्वर्जन हुआ है वो इन सर्विस कैंडिडेट्स को अलॉट कर रहे हैं। उनका ब्रॉचर आ गया है और ब्रॉचर में भी साइड डिटेल्स अवेलेबल हैं। जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉचर में ऑल थिंग्स कैन बी डिस्क्राइब इन द ब्रॉचर ओनली। सब कुछ ब्रॉचर में इन्वॉल्व है और सब कुछ बताया गया है। तमिलनाडु में ओनली एनआरआई कैंडिडेट जो हैं वो अपेयर कर सकते हैं फॉर्म जाके। एक बात और, इसका जो नोटिफिकेशन है मेरी वीडियो के साइड में भी मैं आपको डिस्प्ले में दिखा दूंगा क्या नोटिफिकेशन आया है और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए यूज़ करने के लिए वो भी आपको बता देते हैं। तो नीट मेरी 2019 का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, अदरवाइज क्लास 10 की मार्कशीट चाहिए, इंटरमीडिएट क्लास 12 की मार्कशीट हमें चाहिए होगी, एमबीबीएस डिग्री का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और सर्टिफिकेट इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। और ऑल मार्क्स मेमो होता है, एक मार्कशीट होती है जिसमें सभी मार्क्स होते हैं वो चाहिए। स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू फाइनल एमबीबीएस ईयर जो कि कॉलेजेस बना के देते हैं। वो कॉलेज आपको बातें ग्रांट करके देगा कि ये कैंडिडेट हमारे यहाँ से इतने वक्त पढ़ा था वो स्टडी सर्टिफिकेट है जो कि वो आपको बना के देंगे। एंड जो दूसरा चाहिए वो है कि कैंडिडेट ने जहाँ से मतलब ये डिपेंड करता है अलग वो लोग आंध्रा में वो मांगते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक अगर आप स्टेट से पढ़े हैं डोमिसाइल के लिए, या तेलंगाना में मांगते हैं डोमिसाइल स्टेट से वो मांगती हैं, जो ओपन स्टेट से वो नहीं मांगती हैं और डीम्ड के लिए उसकी भी नेसेसिटी कहीं से कहीं तक की भी ज़रूरत नहीं है। और जो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप कास्ट अपनी क्लेम करते हैं काउंसलिंग को तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी ही होगी। और आपको टीसी चाहिए, जहाँ पे आप लास्ट पढ़े हैं वहाँ से माइग्रेशन या टीसी जो सर्टिफिकेट होता है उसकी भी आपको नीड होगी ही होगी। और पोस्ट डिग्री मेडिकल अगर डिग्री है आपके पास एमबीबीएस की तो वो भी आपको चाहिए होगी। अदरवाइज आपके पास रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट का या एमसीआई का आपके पास है तो वो भी आपको चाहिए होगा। और डॉक्यूमेंट की भी आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड देयर इज वन न्यूज़ मोर फ्रॉम गुजरात काउंसलिंग
गुजरात काउंसलिंग 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चॉइस फिलिंग है। एक्सिस बैंक से उनका एक फॉर्म के साथ एक पिन मिलेगा, वो पिन आपको वहीं पे जाके जमा करना है। जो एनआरआई कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ के लिए अपेयर कर सकते हैं। एनआरआई कैंडिडेट के लिए 20,000 की उन्होंने फीस रखी है, जिसको अप्लाई करके एनआरआई कैंडिडेट कोई भी इंडिया में से कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉ डिस्क्राइब किया था एमसीसी की साइट पर, उसके तहत उसको जाके अप्लाई कर सकते हैं। और आप गुजरात के लिए भी आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, अगर आप एनआरआई सीट से लेना चाहते हैं उस सीट को, तो यू विल admitted under the NRI कैटेगरी आल्सो। आज तमिलनाडु का पूरा कंप्लीट ब्रोचर भी आ गया है और ये चीज भी प्रॉपर्ली डिस्क्राइब हो गई है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम कर्नाटका, जो न्यूज है और कर्नाटका गवर्नमेंट ने 50% सीट्स अपने कैंडिडेट्स के लिए अलॉट कर दी है प्राइवेट कॉलेजेस में, जो कि ओपन कैटेगरी में कुल 42 से 48% सीट्स ही अवेलेबल रह गई हैं बाहर के बच्चों के लिए। सो ये बहुत बड़ी न्यूज है फॉर द कर्नाटका काउंसलिंग के ये अनाउंस देयर they can change their reservation policy and they can reserve 50% of the seats those candidates who are from the domicile of Karnataka and they do their PG from the Karnataka for the private colleges नॉर्मल फीस के लिए उन्होंने 10% इंस्टीट्यूशनल कोटा में दिया है, जिसकी फीस लगभग हाई रहेंगी और मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में उनका नोटिफिकेशन आना है, जो कि नोटिफिकेशन एज सून एज पॉसिबल हम होप करते हैं कि आज कल में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग, द काउंसलिंग चॉइस फिलिंग फॉर ऑल इंडिया एमसीसी वुड बी स्टार्ट फ्रॉम 15th of this month, not from the 12th of this month। जो 12 तारीख का डिटेल्स है उसी में नोटिफिकेशन है जो कि अपडेट हुआ है एंड JNK में भी डिटेल्स आ गई है। एंड वन मोर थिंग, एक बात मैं आपको और कंफर्म कर दूं, दोस कैंडिडेट्स हु आर फ्रॉम other part of the country and did their MBBS from Jammu Kashmir, they can also eligible in the All India Council. They are not exempted from the counseling. This is also a main part of the candidates. And one more thing, UP is also announced their fee structure and dates as soon as possible. नेक्स्ट वीक तक अपना पूरा डिटेल्स दे देंगे। पंजाब भी अपना डिटेल्स नेक्स्ट वीक तक दे देगी। नियर बाई मान के चलिए होली के नियर बाई काफी चीजें होंगी, काउंसलिंग डिटेल्स अपडेट्स होती रहेंगी। सो यू कैन अवेयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग एंड यू कैन गेट all details day by day, so you can aware about the each and every part of the counseling session, जो कि बहुत जल्दी कहीं ना कहीं किसी पार्ट में स्टार्ट हो जाएगा। एंड द मेन पार्ट यू हैव टू प्लान आउट द स्ट्रेटेजी कि कैसे काउंसलिंग लेके चलना है। नेगेटिव इस बार नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। महाराष्ट्र में इस बार स्टेट काउंसलिंग की प्रोबेबिलिटीज बढ़ेंगी। दोस्त कैंडिडेट जो एक साल ड्रॉप है, जिनका बॉन्ड कंप्लीशन है, जिनका बॉन्ड कंप्लीशन नहीं है, हो सकता है वो ऑल इंडिया से सीट लें, तो थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट हर ब्रांच के अकॉर्डिंग पड़ेगा ही पड़ेगा। नियर बाई 1000 से 1200 रैंक का एक मेजर इफेक्ट पड़ सकता है। बेसिकली व्हाट यू कैन डू नाउ, यू हैव टू डू द काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन इन द mcc.nic.in till 15 to 19।
Then onwards you have to start the choice filling. On that time you have to pay the fee of 2,05,000 rupees for deemed, if you are going for the deemed also. And one more thing, you have to increase your credit limits in the debit card also, because in debit card there is not so much limit available and they can be given by the government of India. So you have to increase that limit also, which can be helpful to the counseling. अदरवाइज ऑन दैट डे नहीं होगा, होली की वेकेशंस रहेंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी लिमिट बढ़ा लें एंड उसको काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाएं. एंड वन मोर थिंग, दोज कैंडिडेट हु आर जस्ट थिंकिंग अबाउट द डूइंग द थिंग इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस ओनली, दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द कॉलेजेस और अदरवाइज ब्रांच. DNB is also a good option for you, but DNB and MSMD is MSMD. There is so much struggle available for the DNB candidate, but for the ophthalmology, like some like Arvindai, Shankaracharya, Netralaya, there are so many institutes are there for the candidates जो कि काफी अच्छे हैं, उसको भी आप ट्राई आउट कर सकते हो चीजों के लिए. You have to make one list, like choice filling list. Which college is better for the which branches, you have to take the reviews from the net, LinkedIn, आप उनके रिव्यूज ले लीजिए एंड ट्राई आउट कीजिए कि उन कॉलेजेस को मिले. ऑप्शंस फिल करने हैं काउंसलिंग में, एक रूटीन वाइज ऑप्शंस डालने हैं. ऐसा नहीं है कि आप ऑप्शंस नहीं डालेंगे, यू हैव टू फिल द anonymous type of options and all. And those candidates who are not interested to fill the form of the round one, they can fill the form according to the conditions and scenario of our country. And basically those candidates whose rank is 14,000 till, and they can compromise with any of the branch in the clinical, also in the government, they have to wait, but they will get NSCC and the good college. It's also an option to the candidates, and it's too necessary to all candidates
कि काउंसलिंग को की एक स्ट्रेटजी बना लें, पॉलिसी बनाएं, उसके अकॉर्डिंग चलें, लोगों से काउंसल करें, चीज़ों को समझें, प्रैक्टिकली फील करें, थियोरिटिकल बिल्कुल भी नहीं चलें। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, देयर आर सो मेनी टेलीग्राम ग्रुप्स आर देयर, देयर आर few candidates are there, those are thinking that they know each and everything in the groups also. We are not point out anybody, but we just told you that they are not doing, they are just making the rumors and all things, they just trying to show कि they know each and everything, but ऐसा नहीं है। हर कॉलेज का रिव्यू उनके प्रोफेसर, उनके रेसिडेंट, उनके जो एचओडीज हैं उनसे लीजिए, उनसे बात, कोई ब्रांच सही है और गलत पर चलती है। किसी ब्रांच को हम गलत और साबित अपने हिसाब से, अपनी सोच से नहीं कर सकते हैं। एंड बेसिकली जो लोग नॉर्मली जो सिर्फ रूमर्स फैला रहे हैं या जबरदस्ती का ज्ञान बांट रहे हैं, उनकी तरफ ना जाए। लाइक देयर आर सो मेनी ऑफ द काउंसलर्स आर देयर या दो वन ऑफ द कैंडिडेट्स आर देयर जिन्होंने ये कहा कि नहीं 12 से फॉर्म भरे जाएंगे। नो नो, दे डेट आर गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज ए गजेट, अदरवाइज डेट्स वही है 15 तारीख, रजिस्ट्रेशन होगा, 19 से 24 फिलिंग होगी। द मेन पार्ट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 19 to 24th evening. It's the main part of the counseling. Those are the registered candidates are there. We can send you the details as soon as possible with all things. We are waiting.
for the seat matrix, they are not yet issued. In the Tamil Nadu government, MJ University, they can issue their seat matrix yesterday. उनका seat matrix आ गया है, and might be we are hopeful that today evening तक कर्नाटका का भी notification details आ जाएंगे. And there is one more thing, one more important point. 10% EWS रिजर्वेशन जो होता है वो इस साल से माइट भी अप्लाई हो जाए. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बहुत स्टेट्स ने अपने ब्राउचर्स में डिस्कस किया है और हम उम्मीद करते हैं और चांसेस हैं कि वो हो जाएगा. और EWS के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो कि लोकल ब्लॉक तहसीलदार से बनेगा, वो आपको बना के डिटेलेशंस देंगे. उसके बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं. कोई टर्म एंड कंडीशंस हैं, लेकिन पैनिक वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए. अगर 10% लागू होगा तो सीट्स भी उतनी ही बढ़ेंगी एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स. सो डोंट गेट टू इरिटेटेड एंड गेट टेंस्ड अबाउट दैट थिंग. इफ अगर 10% का फायदा मिल रहा है तो यू कैन अवेल इट. इस साल मिलने में मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों को टाइम थोड़ा कम है, बट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू टाइम उनको जाके चीजें मिल जाएंगी. सो यू कैन गो एंड ग्रैब द थिंग्स आल्सो रिगार्डिंग दिस ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द काउंसलिंग. यू हैव टू अवेयर द ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द काउंसलिंग. के पार्ट लेने हैं, एंड दोस कैंडिडेट्स हु आर विलिंग to do their particular branch, they can opt as a deemed also. For those candidates who rank between 15,000 to 30,000, they have to register themselves in the mct.nic.in as a deemed candidate. Just register their fees 2,05,000, then do the counseling, then do the state open states like UP, Bihar. You can do that states, Andhra, Telangana, might be Andhra issue their notification till from 17th to 23rd. दे कैन वो नोटिफिकेशन इशू कर सकते हैं. एक कल एक पेपर के आर्टिकल में डेट्स आई हैं, लेकिन नॉट गेट कंफर्म, नॉट रिलायबल सोर्स. सो इसको भी ये देख सकते हैं. लगभग काउंसलिंग एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट हो जाएंगी. तो प्लीज अपडेटेड विद द नेट, ऑलवेज ओपन विद द आइकन्स अवेलेबल विद द फॉर द रेगुलर अपडेट ऑन सो मेनी ऑफ द वेबसाइट्स. You can get the regular updates there. Otherwise, those are the registered paid candidate with us. We can provide you daily wise update regarding that. We also send the so many of the sequences to so many of the candidates. So don't get worried. Do the counseling properly. Get advices from others. If you want to need any help to take from the counselors, people are there. Those who know each and everything about the counseling with a technical point of view. So go and approach with them and get the counseling very much. And there is a good hope that you will get a good college in your rank and in your desired branch. So do it very well. There are so many options are there where you can go and mingle with the counseling, and so many things are there. So for more details, if you want to register with us, you can contact me on my number 9690 796 426. 9690 796 426. And one more number 9675200801 is given the description also. You can call me and get the all cutoff and details. And one more thing, don't rely on the last year cutoff and details. This year the scenario will be too changed. So it not happen कि जो लास्ट ईयर इस रैंक को जो मिला था वो मिलेगा. नेगेटिव शिफ्ट भी होगा, पॉजिटिव शिफ्ट भी होगा. कुछ ब्रांचेस में लगभग 1000 to 2500 का गैपिंग पूरे रैंक सर्कुलेशन में आ सकता है. सो डू इट वेरी वेल एंड डू द काउंसलिंग वेरी वेल एंड मेक ए स्ट्रेटेजी, देन ही काउंसलिंग प्रोसीड करें. कंफ्यूजन में साल नहीं चला जाए. डोंट rely on government if your rank is more than 12 or 13,000 and you're looking for desired branch like radio, surgery, medicine, ortho, pedia, dermatology. You have to compromise yourself. Otherwise, go for the deemed with the normal affordable fees, and otherwise go for the state private colleges. They are the options. And then, अगर कुछ नहीं होता, then you go for the DNB. But don't put the DNB as a main criteria. इसमें आपको कहीं ना कहीं issue या problems का सामना करना पड़ सकता है. So bye bye, take care and have a good day ahead. 796 photos. Bye bye.